बिल्कुल बढ़िया। चलिए, डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे थे पैरामेट्रिक फंक्शंस का, उसमें 10-12 तक दिए थे बनाने के लिए। लगभग सारा क्वेश्चन 10-12 तक तो बन ही गया होगा। और जो डीपीपी आपका मिला था डीपीपी 03, उसमें रेड मार्क वाला ही सिर्फ कहे थे बनाने के, ठीक है, क्योंकि उसमें हायर ऑर्डर का भी कुछ क्वेश्चन है, तो हायर ऑर्डर इसके बाद चलेगा आपका। तो चलो बच्चों उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक्स पैरामेट्रिक याद है ना, एक्स भी एक फंक्शन कंटेन करेगा, वाई भी एक फंक्शन कंटेन करेगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है और y के डिफरेंशिएशन में x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देना है, सिंपल। तो चलो बच्चों, यहाँ x भी एक फंक्शन कंटेन किए हुए हैं थीटा के फॉर्म में, y भी एक फंक्शन कंटेन किए हुए हैं थीटा के फॉर्म में। तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा ए कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई में रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस, अब ये u इंटू भी पर बैठेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो थीटा का हो गया 1 साइन थीटा मल्टीप्लाई में प्लस थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया cos थीटा, ठीक है बच्चों। माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कट गया, तो हमारे पास आ गया ए थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। अब आ जाइए डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं बच्चों, डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है। ए मल्टीप्लाई में रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो ए को आप रखिए। यही अगर कांस्टेंट ए अकेले रहता ना तो जीरो हो जाता। अगर ऐसे a प्लस या माइनस थीटा रहता तब यहाँ थीटा a का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता बच्चों, क्योंकि a के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई में है इसलिए a रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस, अब देखो बच्चों ये u इंटू भी पर बैठेगा, क्योंकि माइनस है इसलिए आगे एक ब्रैकेट दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि साइन में किसी तरह का कोई फर्क ना पड़े। यहाँ एक ब्रैकेट दे दीजिएगा, क्योंकि u इंटू भी पर बैठेगा, वो भी माइनस है इसलिए ब्रैकेट दे रहे हैं। प्लस में देखो हम ब्रैकेट नहीं देते, देखो यहाँ प्लस है तो कहाँ ब्रैकेट दिए, माइनस साइन चेंज कर देता है ना, है इसलिए, समझा सर। तो अब चलो थीटा का हो गया 1 cos थीटा प्लस थीटा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस cos थीटा और माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। cos थीटा कैंसिल, हमारे पास आ गया a थीटा साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब dy बाई dx निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, तो dy बाई dx के लिए dy बाई डी थीटा में डिवाइड कर देंगे बच्चों dx बाई डी थीटा से। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू है a थीटा साइन थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों a थीटा कॉस थीटा। देखिए a थीटा कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस tan थीटा। अच्छा मान लो कि यहाँ dy बाई dx का वैल्यू कहता मेरे प्यारे बच्चों कि थीटा का वैल्यू जब पाई बाई 4 रहेगा तब क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है, काफी सिंपल है। जो आप dy बाई dx निकाले ना, देखो dy बाई dx जो हम निकाले मेरे प्यारे बच्चों, उसमें थीटा के जगह पाई बाई 4 रख देंगे, तो tan और थीटा की जगह पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात का और हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, 10th क्लास में याद है मेंसुरेशन पढ़े थे सर, कोन सिलेंडर याद है, क्यूब क्यूबाइड बिल्कुल याद होगा। तो एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, मेंसुरेशन का जितना फॉर्मूला है सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट वीक से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट होगा,
तो उसमें सारा मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और बहुत जल्द आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, पूरा डिफरेंशिएशन तक रहेगा, तो उसमें आप लोग जो जो बनाइएगा बहुत जल्द मिलेगा। कैसे क्या करना है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन मेंसुरेशन का फॉर्मूला जो है ना, एक एक फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि अगले वीक से वो काम आने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सब। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शंस का है। देखिए ये देख रहे हैं इनवर्स ट्रिगो है, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, छोटा कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। याद होगा अगर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है, देखो इसी फॉर्म पर ये बैठा हुआ है बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है, तो एक्स की जगह पर मेरे प्यारे बच्चों ए tan थीटा या फिर ए cot थीटा रखते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ a की जगह पर 1 है और x की जगह t है, तो t की जगह पर हम पुट कर देंगे बच्चों, t के जगह पर a यानी 1 इंटू tan थीटा, यानी tan थीटा हो जाएगा बच्चों, रख दीजिए। तो x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस t के जगह tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा यानी सेक थीटा, तो कॉस इनवर्स 1 बाई सेक थीटा ऊपर जाएगा यानी कॉस थीटा। तो yx का वैल्यू आ गया बच्चों cos इनवर्स cos कैंसिल यानी थीटा, और थीटा की जगह पर यहां से निकाल दो थीटा का वैल्यू। देखो t का वैल्यू है tan थीटा मेरे प्यारे बच्चों, तो थीटा का वैल्यू मिलेगा, ये tan इधर आ जाएगा यानी tan इनवर्स t, tan इनवर्स t। ठीक है बच्चों, रख दीजिए इसको tan इनवर्स t। अब डिफरेंशिएट इसको कर लो, देखो ये छोटा हो गया, डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए वही t का वैल्यू tan थीटा इसमें रखते हैं नाउ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो y इक्वल टू tan साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा, सेक थीटा होगा ऊपर जाएगा, तो कॉस थीटा ना बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा बच्चों। तो साइन इनवर्स कॉस थीटा, बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस, तब कॉस को किस में बदलिएगा, कॉस को साइन में बदलेंगे, कौन बदलेगा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बदलेगा, यानी साइन इनवर्स कॉस की जगह पर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स t। ठीक है बच्चों, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहीं पर dy बाई dt, देखो पाई बाई 2 तो 0 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और tan इनवर्स t का 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी माइनस 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dt में डिवाइड कर देंगे dx बाई dt से। ठीक है बच्चों, dy बाई dt का ये है वैल्यू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx बाई dt का ये वैल्यू है 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो ये कट गया, -1 इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए सब। अच्छा, इसको एक और मेथड से सिखाते हैं, क्योंकि वो मेथड इसमें अप्लाई हो रहा है,
देखो नोट कर लीजिए सर, खूब अच्छे से समझ गया ना सर। चलो चलो बच्चों देखो, आप देखो एक और मेथड, सेकेंड मेथड देखिए जरा। आपको याद होगा, कुछ बच्चों को, उमा शंकर को नहीं याद है। देखो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है पाई बाई टू, होता है ना बच्चों। यहां दोनों जगह डोमेन सेम होना चाहिए, तो इन दोनों का सम होता है पाई बाई टू। आप देखिए तो जरा, cos इनवर्स ये प्लस साइन इनवर्स ये दोनों डोमेन सेम है, तो इसका मतलब बच्चों कि अगर इसको और इसको हम ऐड कर देंगे तो इन दोनों का सम पाई बाई टू हो जाएगा, इन दोनों का सम पाई बाई टू हो जाएगा, ये फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। तो कहोगे कि सर तो पहले नहीं दो मेथड सिखाया, अरे तो सब में दो मेथड लग जाएगा, ऐसा नहीं ना। जो उस फॉर्मूला बैठेगा उसी में ना आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बैठ गया। देखिए अगर हम x और y को ऐड कर दे बच्चों, तो x प्लस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए cos इनवर्स ये पूरा x प्लस साइन इनवर्स x, तो ये तो हो गया पाई बाई टू, तो x प्लस वाई का वैल्यू हो गया बच्चों पाई बाई टू। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा। अब यहां तो t है नहीं, तो हमको dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, dy बाई dx, तो अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब पैरामेट्रिक नहीं ना रहा, पैरामेट्रिक में तो x और y का अलग अलग दिया रहता है, तो हम ऐड कर दे तो कहां ये पैरामेट्रिक है। तो अब इसको x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई टू को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। अब देखिएगा आंसर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और y का हो गया dy बाई dx, अब पाई बाई टू क्योंकि कांस्टेंट है तो 0, तो dy बाई dx हो गया -1। ठीक है बच्चों, लेकिन हाँ ये कब अप्लाई करना, जब ये फॉर्मूला पर बैठ जाए, समझे। तो नोट कीजिए इसको। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये एग्जाम में भी आपके बहुत बार पूछा गया है। चलो बच्चों देखो, पता है t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पैरामेट्रिक है, t के फॉर्म में फंक्शन को कांटेंट किए हुए है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है बच्चों, चलिए dx बाई dt, देखिए ये जो है बच्चों ये u बाई v पर बैठा हुआ है, दोनों ये भी u बाई v है और ये भी जो है बच्चों u बाई v पर बैठा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, u बाई v का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है, तो चलिए u का डिफरेंशिएशन कीजिएगा इसका। तो देखो पहले पावर एक नंबर है तो 3 आगे आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर t, देखो पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर साइन t का हो गया cos t। चलिए u का डिफरेंशिएशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो v मल्टीप्लाई में रहेगा अंडर रूट cos 2t माइनस, अब साइन क्यूब t मल्टीप्लाई में रहेगा बच्चों साइन क्यूब t, तो अंडर रूट cos 2t का इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले रूट x पर बैठा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई टू रूट x, यानी 1 बाई टू रूट cos 2t। ठीक है बच्चों, फिर cos 2t का हो गया माइनस साइन 2t बोलने में बड़ा मन लग रहा है ना। चलो देखो, अब फिर 2t का डिफरेंशिएशन हो गया 2t का डिफरेंशिएशन हो गया 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म cos 2t। ठीक है बच्चों, 2 से 2 देखो कैंसिल हो गया। अच्छा, माइनस माइनस प्लस
ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, अंडर रूट कॉस 2t इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो dx बाई dt हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 sin स्क्वायर t, 3 sin स्क्वायर t इंटू कॉस t, ठीक है। अच्छा, रूट कॉस 2t मल्टीप्लाई करेगा रूट कॉस 2t से तो रूट रूट खत्म, यानी cos 2t माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन फिर ये जो है ये और ये मल्टीप्लाई कर जाएगा अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, ठीक है बच्चों। ये आ गया dx बाई dt का वैल्यू, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, इसको रिजल्ट फर्स्ट मान लीजिए आप लोग। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों dy बाई dt निकालते हैं इसी तरह, तो dy बाई dt वो भी तो u बाई v पर है बच्चों, तो 3 आगे आएगा cos क्यूब t का 3 cos स्क्वायर t हो गया, फिर cos t का माइनस साइन t, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। u का डिफरेंशिएशन हो गया तो v मल्टीप्लाई में यानी रूट अंडर cos 2t मल्टीप्लाई में रहेगा माइनस फिर cos क्यूब t मल्टीप्लाई में रहेगा बच्चों, तो रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t, फिर cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2, ठीक है। 2t का में बड़ा मन लगेगा, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर यानी रूट cos 2t का स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा यानी cos 2t। चलो मेरे प्यारे बच्चों 2 से 2 कैंसिल, ऊपर तक फटाफट नोट कर लीजिए साहब, नोट कर लिए ना। चलो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक इरेज कर देते हैं। अब चलो देखो बच्चों, अब रूट cos 2t इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो dy बाई dt इज इक्वल टू रूट कैंसिल, तो माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, अच्छा रूट खत्म cos 2t माइनस माइनस प्लस cos क्यूब t, अच्छा इंटू साइन 2t अपॉन ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t, इसको आप रिजल्ट 2 मान लीजिए। अब क्या करना है बच्चों, तो अब सर ये करना है कि dy बाई dt में dx बाई dt से डिवाइड करना है, यही करना है। तो देखो बच्चों dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है बच्चों। अच्छा से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, टेस्ट में आएगा ये क्वेश्चन, नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट भी होगा। dy बाई dt ये है बच्चों, इसमें डिवाइड कीजिएगा इससे, तो आप जरा ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, ये अंडर रूट cos 2t अंडर रूट cos 2t कट जाएगा कि नहीं, dy बाई dt में मतलब 2 में डिवाइड कीजिएगा 1 से तो ये और ये तो कट जाएगा, यानी ऊपर वाला लिखा गया माइनस 3 cos स्क्वायर t साइन t cos 2t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t। अच्छा ये वाला हम नहीं लिखते हैं, ये आप लोग कॉपी में सजाना, हम नहीं लिखते हैं, ये कट गया, ठीक है। 3 साइन स्क्वायर t cos 2t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से अब हमको करना क्या है
इधर नोट कर लीजिए सर। देखो बच्चों, यहां से आप जानते हो क्या करना है, ऊपर न्यूमरेटर वाले को यहां से एक प्रोसेस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। न्यूमरेटर सभी को कॉस में बदल देना और डिनोमिनेटर में साइन में बदल देंगे, ठीक है, तब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई हो जाएगा यानी इसका छोटा आंसर मिल जाएगा। न्यूमरेटर में सभी को कॉस में और डिनोमिनेटर को साइन में। देखिए dy बाई डी एक्स, रुक जा बेटा थोड़ा सा इसको देखो बच्चों, dy बाई डी एक्स पता है, ऊपर वाले को सबको कॉस में, नीचे वाले को साइन में। चलिए देखिए -3 cos स्क्वायर टी साइन टी, अच्छा cos 2t को cos वाला फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर टी -1 होता है 2 cos स्क्वायर टी -1 प्लस cos क्यूब टी और sin 2t का होता है 2 sin t इंटू cos t। ठीक है बच्चों, चलिए नीचे आइए, 3 sin स्क्वायर टी cos t, अच्छा नीचे यहाँ cos 2t है ना, तो साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। cos 2t का साइन वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे देना, समझे, सिंप्लीफाई करने के लिए ये छोटा फॉर्म इसका आ जाएगा प्लस साइन क्यूब टी और साइन 2t को 2 sin t इंटू cos t। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, dy बाई डी एक्स, यहां sin t cos t, ए वो cos t, sin t cos t, sin t cos t, sin t cos t कॉमन लेके खत्म कर दे, बोलो बच्चों, sin t cos t कॉमन लेकर के खत्म कर दिए, वो सब कॉपी में सजा लेना। तो sin t एक cos t बच जाएगा -3 cos t 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस sin t cos t खत्म 2 cos क्यूब t। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे आइए, sin t cos t खत्म 3 sin t 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। ठीक है बच्चों, sin t cos t खत्म 2 sin क्यूब t। ठीक है बच्चों, चलिए इसको ऊपर तक नोट कर लीजिए, बस अब 2 लाइन और जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा यहाँ याद कर लेना है कि न्यूमरेटर को जो है कॉस में बदल देते हैं, डिनोमिनेटर को साइन में, ताकि ये सिंप्लीफाइड आंसर आ जाए। अब चलो बच्चों मल्टीप्लाई करो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -6 cos क्यूब टी, फिर माइनस माइनस प्लस 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब टी अपॉन, नीचे आ गया देखिए 3 sin t माइनस 3 टू जा 6 sin क्यूब टी और फिर प्लस 2 sin क्यूब टी। ठीक है बच्चों, -6 cos क्यूब टी प्लस 2 cos क्यूब टी हो गया -4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी। अच्छा नीचे देखिए 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी। चलो बच्चों ऊपर से सिर्फ माइनस कॉमन ले लीजिए तो फॉर्मूला बैठ जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस कॉमन लीजिएगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी अपॉन, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपॉन 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब टी। चलिए ये 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, ये cos 3t का फॉर्मूला होता है, cos 3t का,
cos 3t का, और नीचे वाला हो गया sin 3t, तो cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cot 3t हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, माइनस cot 3t। क्लियर है? इसको फटाफट नोट कीजिए सब। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 6, ये D50 में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। चलो देखो, ये तरीका तो आप जान रहे हैं, x का अलग होगा, y का अलग होगा, तो डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू t। तो चलो बच्चों, dx बाई dt, देखो तो पहले स्क्वायर रूट का होगा, तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/2 रूट x, यानी a टू द पावर साइन इनवर्स t। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद a टू द पावर साइन इनवर्स t जो है ना, ये a टू द पावर x पर बैठ गया बच्चों, और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। तो a टू दी पावर साइन इनवर्स t का हो जाएगा a टू दी पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बताइए, z अपॉन रूट अंडर z, z अपॉन z का मतलब क्या हुआ? इस z का मतलब होता है बच्चों कि रूट z इंटू रूट z, तो एक रूट कट जाएगा ना, यानी z अपॉन रूट z को हम क्या लिख सकते हैं? रूट z। तो आप ये समझिए a का पावर साइन इनवर्स t, ये समझो कि ये z है, z अपॉन रूट z, z अपॉन रूट z। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इस बात को, रूट z ये पूरा z है, लॉग a को छोड़ दो, a का पावर साइन इनवर्स t ये पूरा समझो कि z है, तो z बाई रूट z, तो रूट z आएगा, यानी dx बाई dt हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां रूट अंडर a का पावर साइन इनवर्स t ये हो जाएगा इंटू लॉग a अपॉन 2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अच्छा, अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t, ये किसका वैल्यू है? तो x का, तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू लॉग a, ठीक है बच्चों, अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब y का इसी तरह डिफरेंशिएशन कीजिएगा, y का dy बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो रूट का 1/2 रूट x, यानी a टू दी पावर cos इनवर्स t, फिर a टू दी पावर x पर बैठा हुआ है ये, तो a टू दी पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a, फिर cos इनवर्स t का हो जाएगा बच्चों -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर वही हाल z अपॉन रूट z, तो रूट z बच जाएगा, यानी रूट a का पावर cos इनवर्स t बचेगा बच्चों, और उसके जगह y रख देते हैं। ठीक है, रख देते हैं, तो माइनस y log a अपॉन 2, ये वाला 2 √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए dy बाई dx निकालना है बच्चों, तो dy बाई dt में डिवाइड कर देंगे dx बाई dt से, तो dy बाई dt का वैल्यू ये है, dx बाई dt से डिवाइड कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, यानी -y/x। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका एक और तरीका सिखाते हैं, सेकंड मेथड यहां बैठ जाएगा। देखिए कैसे, देखो बच्चों आप जरा क्वेश्चन को देखिए, दोनों में यहाँ बेस सेम है, a है ना,
और साइन इनवर्स टी यहाँ है कॉस इनवर्स टी। तो अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, तो a का पावर साइन इनवर्स t, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो a का पावर साइन इनवर्स t, बेस सेम है, प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाएगा तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों a का पावर में। ध्यान दीजिए इस बात को। और साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t हो जाएगा पाई बाई 2, तो छोटा ना हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो x इंटू वाई इक्वल टू अंडर रूट a का पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, ये हो जाएगा बच्चों पाई बाई 2, यानी अंडर रूट a टू द पावर पाई बाई 2। ठीक है, अब तो ये पैरामेट्रिक रहा नहीं, ये तो x y के फॉर्म पर हो गया। तो अब इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो x का 1 y मल्टीप्लाई में प्लस x और y का dy बाई dx। ठीक है, और इधर राइट साइड इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें तो x y है ही नहीं, कांस्टेंट हो गया तो 0। ठीक है बच्चों, तो अब dy बाई dx निकालिएगा, ये प्लस y उधर जाएगा, माइनस y बाई x। dy बाई dx का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस y अपॉन x, ये हो गया सेकेंड मेथड। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए सब। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जांपल 7। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां दे रखा है कि a इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि a जो है पॉजिटिव रियल नंबर है। ये क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। तो dy बाई dx निकालिए, x दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt। देखो a क्योंकि रियल, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है a ग्रेटर देन 0, तो a क्या है बच्चों? तो a है पॉजिटिव नंबर है, समझे? तो ये देखिए ये कौन से पैटर्न पर बैठ गया, तो ये समझो कि पूरा x है, यानी x का पावर n पर बैठ गया, x का पावर n पर बैठ गया। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, पावर आगे चलाएगा, एक पावर घट जाएगा, यानी a आगे चला आया, t प्लस 1 बाई टी का पावर a माइनस 1, t का हो गया 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब dy बाई dt निकालते हैं, dy बाई dt। अच्छा अब देखो ये कौन से पैटर्न पर बैठा, तो a का पावर x, a का पावर x के फॉर्म पर बैठ गया, मतलब ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ये हो गया एक्सपोनेंशियल। और a का पावर x का डिफरेंशिएशन पता है, a का पावर x इंटू लॉग a, यहां a ग्रेटर देन 0 होता है, तो a का पावर ये x पर बैठ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन a का पावर x का, a का पावर x यानी a का पावर t प्लस 1 बाई टी, ठीक है बच्चों, इंटू लॉग a, ये इसका हो गया, इंटू फिर t का 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अब तो यहां से बना लो इसका, dy बाई dt में dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और, लास्ट का जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, ये जो है हायर ऑर्डर का है, डबल ऑर्डर का है। इसको अगले एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे, हायर ऑर्डर पहले सीख लेंगे तब ना इसको बनाएंगे, समझे? अब देखिए एक्सरसाइज 10H पर चलते हैं बच्चों। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, कहते कि उसको पैरामीट्रिक के साथ ही पढ़ाएंगे। देखो बच्चों एक्सरसाइज 10H डीपीपी में उसका क्वेश्चन दिया हुआ है 10H। ठीक है, काफी आसान है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देखो पहला
डिफरेंशिएट x टू द पावर 6 विथ रेस्पेक्ट टू 1/√x। मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बच्चों दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है। नहीं समझे? एक फंक्शन का, जैसे अभी हम लोग क्या करते थे कि साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते थे, तो अब हमको क्या करना है कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x के रेस्पेक्ट में कीजिए। समझे बच्चों? हल्का फुल्का समझे ना, तो पूरा अच्छा से समझाते हैं। देखो तो यहां मान लीजिए कि ये u है। देखो बच्चों, ये है u इक्वल टू x का पावर 6। अच्छा, इसको हम v मान लिए, तो अब हम इसको ऐसे समझेंगे कि u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में करना है। u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में करना है, यानी हमको बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हमको निकालना है क्या? u का डिफरेंशिएशन, यानी du किसके रेस्पेक्ट में? तो dv। समझे बच्चा पार्टी सब? यानी du बाई dv निकालना है, u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है? तो अब बच्चों देखो तो जरा, ये पैरामेट्रिक बन गया कि नहीं? अरे हाँ सर, बिल्कुल ही पैरामेट्रिक बन गया, हम तो ध्यान नहीं दिए थे। तो हम इसलिए ना कहे थे कि पैरामेट्रिक ही है। देखो तो u भी एक फंक्शन कंटेन कर लिया, v भी एक फंक्शन कंटेन कर लिया। तो अब जैसे बनाए थे, देखिए दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो du बाई dx, ये हो जाएगा बच्चों 6x का पावर 5। ठीक है? अच्छा, v 1/√x को देखो, ये x का पावर 1/2 हो गया, इसको ऊपर भेज देंगे तो x का पावर -1/2 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, dv बाई dx, तो पावर आगे चला आएगा, यानी -1/2, x का पावर -1/2 -1 -3/2। ठीक है? हमको du बाई dv निकालना है, तो du बाई dv इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों du बाई dx अपॉन dv बाई dx। ठीक है? dx कट जाएगा, फिर वही आ जाएगा। तो du बाई dx ये है 6x का पावर 5, dv बाई dx ये है -1/2, x का पावर -3/2। ये ऊपर जाएगा तो -12। अच्छा, ये भी ऊपर जाएगा, या बेस सेम है, पावर सब्सट्रैक्ट होगा, तो 5 -3/2, तो माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करके लिख लेंगे, यही आंसर हो गया। तो है ना एकदम बिल्कुल पैरामेट्रिक की तरह? हाँ सर, एकदम बिल्कुल पैरामेट्रिक की तरह है। तो चलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट इसको नोट करो, तो तेजी से नोट कर लिया ना सर? वीडियो रोक करके नोट कर लेना। अब पहले वाला फैसिलिटी नहीं ना है कि सब नोट करो, सर बैठे हैं 5 मिनट। चल देखो, एक तरह से अच्छा है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो एक को u और दूसरे को भी मान लेंगे, एक को u और दूसरे को भी मान लेंगे बच्चों। चलिए, इसको u मान लीजिए, उसको भी मान लीजिए। मान लीजिए लेट u इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको भी मान लीजिए। तो हमको निकालना क्या रहेगा बच्चों? u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में, u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, यानी du बाई dv निकालना है। तो सर तो एकदम पैरामेट्रिक बनते जा रहा है। पैरामेट्रिक है ये। ठीक है बच्चों?
तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको तो पहले सिंप्लीफाई करना होगा डिफरेंशिएशन से पहले। तो आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो हम बता रहे हैं, रूट अंडर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अगर इस पैटर्न पर बच्चों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर इस पैटर्न पर डोमेन रहता है तो सिंप्लीफाई करने के लिए x की जगह पर a cos थीटा रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर x की जगह x स्क्वायर है और a की जगह 1 है, तो हम x स्क्वायर की जगह पर पुट कर देंगे बच्चों, x स्क्वायर की जगह पर cos थीटा 1 इंटू cos थीटा यानी cos थीटा। ठीक है, तो चलिए u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है बच्चों, इधर इरेज कर देते हैं इसको। चलिए देखिए, तो 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, और नीचे हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कट गया, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, tan स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, tan थीटा बाई 2 यानी tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, देखिए tan इनवर्स tan खत्म हो गया, तो u इक्वल टू थीटा बाई 2। चलो बच्चों, अब देखो u इक्वल टू हो गया थीटा बाई 2 और थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, क्या होगा, ये थीटा यही रह जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर। तो रख देते हैं 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो du बाई dx 1/2 cos इनवर्स का माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी x का पावर 4 और x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कट जाएगा यानी du बाई dx इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x टू द पावर 4। ठीक है, चलिए अब भी तो आपका सिंपल है, cos इनवर्स x स्क्वायर, यहां रखने का कोई जरूरत ही नहीं है, x स्क्वायर की जगह cos थीटा रखोगे, cos cos कट जाएगा, थीटा का वही वैल्यू आ जाएगा। तो dv बाई dx निकालिए मेरे प्यारे बच्चों, dv बाई dx cos इनवर्स x स्क्वायर, तो cos इनवर्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो x का पावर 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और x स्क्वायर का 2x। अब du बाई dv निकालना है यानी u के डिफरेंशिएशन में v के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे, है ना, पैरामेट्रिक है तो डिवाइड करके इसका आंसर लिख देना है। ठीक है बच्चों, फटाफट इसको नोट कीजिए सब। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 और 6 और 9 देखिए, डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये तो पता है कि इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई दोनों को करना होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब सवाल उठता है मेरे प्यारे बच्चों कि हम क्या रखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहां आप देख रहे होंगे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ x के जगह पर a sin थीटा या फिर a cos थीटा रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रखना ना कि जो दोनों को फॉलो कर दे। मतलब ये भी ऐसा नहीं कि x की जगह यहाँ कुछ और रख देंगे, यहाँ कुछ और रख देंगे, नहीं, x की जगह एक ही फंक्शन दोनों जगह रखना है। तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इससे मिलता जुलता cos 2 थीटा में फॉर्मूला आपको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तो कंपलसरी है कि आपको cos ही रखना होगा, कंपलसरी है बच्चों कि x की जगह क्या रखना होगा, cos ही रखना होगा। देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसी पर ना बैठा हुआ है, तो एक्सप्रेशन क्या कहता है कि x की जगह यहाँ cos ही रखना होगा। अच्छा ये क्या कहता है कि यहाँ cos और sin दोनों रख सकते हैं, तो फिर अगर यहाँ sin रख देंगे तो यहाँ दिक्कत ना हो जाएगा, इसलिए cos रखेंगे दोनों जगह। ठीक है बच्चों, तो x की जगह पर cos थीटा रख दीजिए, x इक्वल टू cos थीटा 1 इंटू cos थीटा यानी cos थीटा, तो u इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स x की जगह cos थीटा और नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा यानी sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो tan इनवर्स cos बाई sin cot थीटा, बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है ना, क्योंकि यहाँ तो tan इनवर्स है, यहाँ है cot थीटा, तो cot को बदलोगे किसमें, tan में, कौन बदलेगा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बदलेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बदलेगा बच्चों, तो tan इनवर्स cot की जगह लिख देंगे tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स tan कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पर cos इनवर्स x। ठीक है, चलिए पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, इसका तो डिफरेंशिएशन कर लोगे, फिर यहाँ x की जगह cos थीटा रखिएगा, तो v इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों सबको दम समझ में आ रहा है, cos 2 थीटा, देखिए cos इनवर्स cos कैंसिल 2 थीटा और थीटा का वैल्यू 2 cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, u का अलग और v का अलग, फिर u के डिफरेंशिएशन में v के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ ये रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर बैठा हुआ है, तो आपको याद होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर जब बैठता है तो x की जगह पर tan थीटा, a tan थीटा या फिर a cot थीटा भी रख सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ तो दोनों परमिसेबल है कि tan भी रख सकते हैं cot भी रख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इससे मिलता जुलता फॉर्मूला आप देखे होंगे कि sin 2 थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि यहां पर आपको tan रखना होगा x के जगह पर इसमें, और यहां tan cot दोनों रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, tan रखने से दोनों सेटिस्फाइड हो जा रहा है, यानी x के जगह पर tan रखेंगे। ऐसा मत करना मोहित, ऐसा नहीं करना कि यहाँ x की जगह हम cot रख देंगे और वहां tan रख देंगे, ऐसा नहीं करना गलती। तो चलो देखो, तो x की जगह पर इसको u मान लो और इसको v मान लो। चलो बच्चों, पुट x इक्वल टू a tan थीटा यानी 1 इंटू tan थीटा। चलिए tan थीटा रख दीजिए, ऊपर वाला इरेज कर देते हैं बच्चों, यही लास्ट ही क्वेश्चन है। देखिए, और परसों यानी 15 अगस्त को आजादी के दिन डिफरेंशिएशन का हायर ऑर्डर चलेगा। सोच रहे हैं उस दिन डिफरेंशिएशन को आजाद कर दें, देश आजाद उसी दिन हुआ था, तो डिफरेंशिएशन को भी आजाद कर देंगे। चलिए वही लास्ट है, और
इस एक्सरसाइज का लास्ट का 2 क्वेश्चन है उसी में बनेगा वो हायर ऑर्डर में। चलो बच्चों, तो u इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बाहर आएगा, tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब देखो बच्चों, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो tan इनवर्स cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, अच्छा कॉस कॉस खत्म, साइन थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, देखो यहां जगह नहीं था ना, तो नीचे लिख दिए हैं। ठीक, चलो 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2, यानी u इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो देखो तो tan इनवर्स tan खत्म, थीटा बाई 2, और थीटा का वैल्यू यहां से निकालो तो tan इनवर्स x हो गया, यानी 1 बाई 2 tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, अब यहां x की जगह tan थीटा रखिएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन 2 थीटा, यानी साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, 2 और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स। यहां से डिफरेंशिएशन कर लोगे, u का अलग v का अलग, u के डिफरेंशिएशन में v के डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज आप लोगों का पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है, ये खत्म हो गया कंप्लीटली। इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं, वैसे सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में आपका क्या चलेगा बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपका चलेगा हायर ऑर्डर डिराइवेटिव, हायर ऑर्डर डिराइवेटिव। ठीक है, हायर ऑर्डर डिराइवेटिव चलेगा बच्चों, जो कि परसों चलेगा, 15 अगस्त को ये आजाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब तक अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।